तू या मैं एक ऐसी फ़िल्म है जो अब तक आप लोगों ने देख ही ली होगी या तो थिएटर्स में या फिर नेटफ्लिक्स पे। सो मैंने भी इसको नेटफ्लिक्स पे देख लिया है। ये 13 फरवरी को रिलीज़ हुई थी। बिजॉय नामयार ने इसको डायरेक्ट किया है एंड इट फीचर्स मेन लीड रोल्स आदर्श गौरव एंड शनाया कपूर। स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। दोनों सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं। एक रैपर है जिसका नाम है मारुति कदम जो आदर्श गौरव प्ले कर रहे हैं एंड ही इज़ नोन एज़ आला फ्लोपारा फ्रॉम नाला सोपारा। हाँ। So, and basically the other one is influencer, a great and rich influencer, Miss Vanity, जिनके फॉलोअर्स भी ज़्यादा हैं, उनकी जो चॉइसेस हैं वो भी ज़रा रिच किस्म की हैं और वो शनाया कपूर प्ले कर रही हैं। उनका नाम अवनी शाह है, एज नोन एज मिस वैनिटी। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलैब करेंगे, कोलैब से पर्सनल रिलेशनशिप्स में आ जाएंगे और फिर ये एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म में चेंज हो जाएगी। दैट इज द पार्ट दैट एक्साइट्स मी द मोस्ट एंड आई हैव नथिंग टू बी इंटरेस्टेड विद द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी। सो मैं इसी के बारे में बात करूंगी, कौन सी चीज़ें जो मुझे पसंद आई एंड जल्दी से हॉट लाइन सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू हैवंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जनाब अगर आपको एक ऐसी क्योंकि मैं तो सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म्स की बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ और मगर मुझे होता है कि उसमें जो सर्वाइवल पार्ट है वो अच्छा हो, इंटरेस्टिंग हो, मुझे इन्वॉल्व रखे। और जो जैसे क्रोकोडाइल्स के ऊपर ये फिल्म है जिसमें क्रोकोडाइल्स दिखाए गए हैं, तो मैं जो वो बहुत कम एक्सपेक्टेशंस के साथ इस मूवी को देखने बैठी थी एंड इट वाज लिटरली 12:30। मुझे जल्दी सोना भी था लेकिन मैंने कहा कि चलो एक ट्राई दे के देखते हैं, क्या पता मज़ा आ जाए। अच्छा ये जो है वो रीमेक फ़िल्म है, थाई फ़िल्म थी 2018 की आई थिंक सो, द पूल उसका रीमेक है एंड स्टार्ट में उसका सीन भी है। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं शनाया कपूर और आदर्श गौरव की जो स्टोरी है वो शुरू हो जाती है। दे वर बोथ इन गुड इन देयर एक्टिंग, इन द परफॉर्मेंसेस। आदर्श वाज रियली गुड एज अ रैपर, बट मुझे जो है वो उनकी लव स्टोरी में ऑनेस्टली कोई इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ न्यू कपल्स फ्रॉम बॉलीवुड और समथिंग। लेकिन मैंने जो है वो ज़्यादा सर्वाइवल थ्रिलर के लिए देखा था। अच्छा वो पार्ट कैसे आएगा, स्टार्ट स्टोरी इसी तरीके से होती है कि अवनी और जो मारुति हैं वो दोनों एक पूल में बैठे हैं और वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं कि और हेल्प के लिए बुला रहे होते हैं। देन जो वो जीरो से स्टार्ट होती है स्टोरी कि वो दोनों एक दूसरे से कैसे मिले। वो एक रैपर था और वो इम्प्रेस करना चाह रहा है उसको, इन्फ्लुएंसर को। देन उनका कोलैब भी हो जाता है, फिर उनके पर्सनल नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और बात बहुत आगे बढ़ जाती है। एंड जो अवनी शाह है यानी मिस वैनिटी, उसकी जो फैमिली है वो अपोज कर रही है, उसके पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है एंड वो अपनी बहन और बहनोई के साथ रहते हैं जो स्ट्रांगली अपोज करते हैं। और फिर उसके बाद ये होता है कि मारुति भी जो है वो अपनी लाइफ में इतने बड़े डिसीजन, जो कि मैं स्पॉइल नहीं करना चाह रही हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं देखा है, तो उसके लिए जो है वो एक एक सेपरेट स्पेस में आना चाहते हैं, एक लॉज पर आते हैं, स्विमिंग पूल जहाँ पे वो जो है अच्छा जो अवनी है उसको दिखाया है कि वो बहुत स्विमिंग की एक्सपर्ट है और वो पूल में ही ऑलमोस्ट हर टाइम वो रहती है, वो उसी से रिलेटेड वो कंटेंट बनाती है। तो वो दोनों जो है वो उसमें टाइम गुजारने के लिए आते हैं उस जगह पे एंड वहाँ पे भी उनकी लड़ाई ही हो रही होती है। फिर उसकी स्कूटी खराब हो जाती है मारुति की, यानी आला फ्लो पारा की। अच्छा वो उसको फ्लो कहती है उसके सोशल मीडिया नेम की वजह से। तो वो अपनी स्कूटी सही कराने के लिए चला जाता है, वो भी उसी के पैसों से। तो यहाँ से जब वो सारी स्टोरी स्टार्ट होगी, जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए नॉन स्पॉइलर रिव्यू अभी से बता रही हूँ कि इतना देख के आप वापस जाके मूवी देख सकते हैं कि ये मूवी जो है वो अगर आप एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म को पसंद करते हैं तो इसके जो शुरू के ऑलमोस्ट 45 मिनट्स है वो स्किप कर देंगे। स्टोरी जो मैंने आपको बताई है ये इसलिए बताई है ताकि आपको मूवी का वो स्टार्ट पार्ट ना देखना पड़े और आप डायरेक्ट सर्वाइवल पे जंप करके देखें कि कैसे क्रोकोडाइल आया, कैसे जो है वो। अच्छा सिर्फ क्रोकोडाइल की ही बात नहीं है, बहुत सारी सर्वाइवल जो है वो उसमें मोड्स है उस फिल्म में, तो आप उन सब चीज़ों को देख के लिटरली एंजॉय करेंगे। एक ऐसी इंडियन फिल्म से मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैं ऑनेस्टली कहूँगी, लेकिन जो है वो मुझे मूवी ने काफ़ी अच्छा एंजॉय कराया, मुझे थ्रिल फील हुआ, मैं इन्वॉल्व रही एंड आई वॉज रियली कीन एंड इंटरेस्टेड टू वॉच वॉट इज हैपनिंग नेक्स्ट एंड वॉट विल हैपन नेक्स्ट। तो आप अभी जाके मूवी लगाइए, ज़रूर देखिए और फिर आके यहाँ पे मेरा स्पॉइलर रिव्यू भी सुनिएगा जो मैं आगे उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो देख चुके हैं मूवी से, और आप लोग फिर मुझे बताएंगे कि आप मेरे साथ एग्री करते हैं या नहीं। तो जी द बेस्ट पार्ट वाज कि जब वो बंदा होता है बेचारा, वो जो लड़का जो उसके लिए खाना ऑर्डर करता है अवनी के लिए,
और फिर वहाँ पे वो जाता है पूल मेंटेनेंस एरिया में जहाँ पे बड़ा ही कोई मैस हो रहा है पानी का, और फिर वो क्रोकोडाइल उसको खा लेता है। द मोस्ट अनलॉजिकल थिंग इज कि वो जो उसका फोन है वो जब से पानी में गिरा, उसके फोन पे गाना चल रहा होता है। वो 2 दिन 2 रातें तो हमने ऑलमोस्ट देखी है जो गुजरी हैं, वो फोन तब भी बज ही रहा है, ना उसकी बैटरी डेड हुई है ना वो पानी में खराब होता है। सो आई रियली वांट टू नो द ब्रांड ऑफ दिस फोन, ताकि मैं भी इसको ले सकूं एक ऐसा फोन कि जो मतलब पानी में 2 दिन तक रहने पे भी खराब नहीं होता। बहरहाल थोड़ा सा अगर मैं सर्वाइवल पार्ट की भी बात करूं तो मज़ा तो आया, मगर बहुत सारी चीज़ें इलॉजिकल हैं जिसको आपको अपना दिमाग शट डाउन करके देखना है। ये तो आप सब एग्री करेंगे ही जिन्होंने मूवी देखी हुई है। तो मैंने भी जब अपने मोबाइल सॉरी अपने दिमाग को शट डाउन कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, हम इन चीज़ों में इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। जो चीज़ मैं देखने के लिए आई हूँ क्या वो मुझे मज़ा कराती है, क्या मुझे क्रोकोडाइल से डर फील होता है, क्या मुझे उस सिचुएशन और सीन की जो इंटेंसिटी है उससे डर फील होता है। सो दैट्स अ यस, बिकॉज मुझे डर फील हुआ एंड आई वॉज अमेज्ड एंड आई वॉज थ्रिल्ड टू सी कि अब क्या होने वाला है। तो पहले तो जो है वो जब उसको होश आता है, सारी गलती वैसे तो खैर अवनी की ही थी, ना वो इस तरीके से पूल में, क्योंकि वो कोई ऐसा शानदार जगह का पूल और वो लॉज तो नहीं दिखाया था कि जहाँ वो बड़े आराम से अपने स्विम सूट में जाके लेट जाए और दुनिया माफिया से बेखबर हो जाए, और फिर वो बिल्कुल ही बेहोश हो जाती है, हालांकि उसे पता है कि मारुति भी आसपास नहीं है, वो गया हुआ है, फिर भी वो बिल्कुल अपने हवासों में नहीं रहती। एंड फिर उसको होश जब आता है जब बारिश स्टार्ट होती है। अच्छा, दूसरा बंदा जब उसको क्रोकोडाइल खा चुका है, जो वो पूल का उस जगह का बंदा होता है, मैनेज मैनेज कर रहा होता है सब, और फिर वो सबको आवाज़ें देती है पूल में पानी खाली। अब इतना लंबा चौड़ा सा वो पूल है, वो 20 फीट, एंड उसकी सीढ़ियों पे भी जंग लगा हुआ है, और वो जो सारा सीन था कि वो कपड़े को रस्सी बना के और फिर वो उसके ऊपर सब टेबल गिर जाती है और उसका सर जख्मी होता है, वो गिर जाती है, फिर मारुति आता है, वो देखता है। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि चलो समझ आया कि अवनी का फ़ोन तो उसके पास नहीं था, फिर वो टूट गया। लेकिन जब मारुति आता है, वो देखता है अवनी को इस हालत में, तो वो क्यों अपना फ़ोन से वो नीचे उतरने की कोशिश क्यों कर रहा है जब अवनी को होश आ गया था? तो फिर वो तो चलो ठीक है कि वो जो सीढ़ी थी वो गिर गई थी, ज़ंग आलूद थी, लेकिन उसको चाहिए था कि सबसे पहले वो किसी को कॉल करता, किसी डॉक्टर को, किसी पुलिस को बुला के लाता। वही पुलिस वाला बंदा जिससे उसकी बार-बार बातचीत हो रही है, जो काफ़ी उसके साथ कोऑपरेटिव फ्रेंडली दिखाया है, उसी से बात कर लेता और उसको बुला लेता कि भई कोई कुछ लोग लेकर आओ, मेडिकल फैसिलिटी लेकर आओ, इस लड़की को निकालना है। तो उसने अपने फ़ोन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? उसका फ़ोन तो बज भी रहा था इतनी दफ़ा। या फिर मैं कुछ मिस कर रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि उसका फ़ोन गिर गया था, क्या हुआ था। बहरहाल उस डॉगी का रोल जो कि अवनी का, उसकी भी बड़ी स्टोरी है, ट्रेजिक स्टोरी है। सो यहाँ पे ये होता है कि वो भी दोनों साथ ही गिर जाते हैं उस जगह पे, और अब वो वेट कर रहे हैं, और फिर जिस तरीके से वो ड्रेन का जो ढक्कन था वो खुलता है, मारुति रास्ता तलाश करता है, लेकिन फिर वहाँ से क्रोकोडाइल अपीयर होता है। एंड जिस तरीके से वो दोनों बच्चे उसको टेबल को सामने रख के, ओके इट वाज़ फाइन, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि वो क्रोकोडाइल ने अंडे दिए लिटरली। एंड फिर वो अंडे देने के बाद जब वो क्रोकोडाइल का वो जो कहती है कि वो शी वाज एक्सपेक्टिंग और उसको अपने लिए सेफ स्पेस चाहिए थी। बहरहाल फिर वो सीन बड़ा ही ज़्यादा थ्रिल था, मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो उसके कंधों पे चढ़ के लाइट तक पहुँचने की कोशिश कर रही होती है, और फिर जिस तरह उसके हाथ वुंडेड हो जाते हैं, क्रोकोडाइल उसके लिए जा रहा होता है, फिर मारुति उसको डिस्ट्रैक्ट करता है। वो जो सारा सीन था ना वो बड़ा अमेज़िंग था। फिर बहरहाल वो ड्रेन में वापस भेज देते हैं क्रोकोडाइल को। अच्छा, फिर उसके बाद जो सारी चीज़ें होती हैं, देन वो सर्वाइवल के एक-दूसरे से लड़ भी रहे हैं, फिर उसी दौरान जो उनकी लड़ाइयाँ थी, पर्सनल इश्यूज़ थे, वो उन्होंने सॉर्ट कर लिए। एंड देन फिर हम देखते हैं कि कोई उनकी जब वो कॉल नहीं लग रही है, कहीं पे उनको कोई रेस्क्यू नहीं मिल रहा है। देन वो जो डॉग किलिंग वाला सीन था, दैट वाज़ हॉरिबल, कि जब क्रोकोडाइल ऊपर से आ जाता है और वो कुत्ते के करीब आ रहा होता है, एंड फॉर वन मोमेंट वी थॉट कि उसने कुत्ते को बचा लिया अवनी ने, लेकिन जिस तरीके से भाई वो उसके ऊपर झपट्टा मारता है और फिर उसको खा जाता है, सो दैट वाज रियली हॉरिबल। बट ऑल्सो अगर मेन लीड्स को सेव करना था तो ये ज़रूरी भी था कि वो कुत्ते को जो है वो दिखाते हैं कि उसको किसी को तो खाना था, ताकि वो ट्रेजिक स्टोरी क्रिएट हो सके। अच्छा, दूसरी तरफ उसके बहन हो ये तलाश कर रहे हैं। मेरी बात ये समझ नहीं आई कि जब उनको ये पता है कि अवनी और जो मारुति है वो दोनों एक साथ गायब है, और अवनी को जो शी लाइक्स टू स्विम एवरीवेयर, तो उन्होंने स्विमिंग लॉजेस में, पूल्स फैसिलिटीज में क्यों नहीं पता किया? वो तो कह रही थी कि पूरे शहर में पता कर लिया। ख़ैर समझ नहीं आई मुझे वो बात कि इतना मुश्किल नहीं था, वो पुलिस वाला भी था, वो भी जो है वो किसी को खबर किए बगैर उन तक आ गया बजाए इसके। तो 3 मेन सीन्स थे जो मेरे फ़ेवरेट थे। एक तो वही लाइट वाला सीन जो वो उसके कंधे पे चढ़ के कोशिश कर रही होती है खाँचे में हाथ फिक्स करके, और वो ज़ख्मी हो जाती है। सेकंड सीन जब उस बेचारे पपी को मार दिया, बहुत ही ज़्यादा जो वो हॉरिबल सीन था और बहुत ज़्यादा क्राइंग सीन था। एंड थर्ड फ़ेवरेट सीन जब वो पुलिस वाला आता है। अच्छा,
फिर वो पुलिस वाला भी बहुत ही मतलब जो भी उधर आ रहा है ना, पूल में अपने दिमाग से काम नहीं ले रहा। दूसरी तरफ मारुति को स्विम करना नहीं आता, तो अवनी जब वो चली आती है उसको बचाने के लिए, अब पानी इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है उसमें, और अब एक नहीं दो-दो क्रोकोडाइल्स हो गए हैं जो अवनी डिस्कवर करती है। एंड अच्छा, मारुति बचे जा रहा है, अभी तक उसको क्रोकोडाइल ने नहीं खाया है। एंड फिर उसके बाद में जो पुलिस वाला आता है, फिर वो उससे कहता है कि वो लेटर जो है वो लटकी हुई है, उसको वो उस पे ताला लगा हुआ है। तो वो कुछ भी कर सकता था, वो हेल्प ला सकता था, कोई टूल ला सकता था अपनी गाड़ी में से जिससे वो उसको ताले को तोड़ता और फिर सीढ़ी नीचे फेंकता उसकी तरफ, लेकिन उसने नहीं किया। तो समझ नहीं आया कि वो रस्सी लेके खुद कैसे कूद रहा है जबकि उसे पता है कि पानी में क्रोकोडाइल्स हैं। तो ये जो वो थोड़ा-सा अनरियलिस्टिक हो जाता है, लेकिन उस बेचारे की जो डेथ हुई है वो बड़े बुरे तरीके से हुई है, क्रोकोडाइल ने उसमें भी झपट्टा मार के उसको खा गया। एंड फिर हमने देखा कि अवनी वापस आ जाती है और 2-2 क्रोकोडाइल्स डिस्कवर होते हैं, फिर वो गाड़ी के ज़रिए वो जो जाने की कोशिश करते हैं। दैट वाज़ अ रियली इंटेंस सीन। यानी मूवी आपको आखिर तक इन्वॉल्व रखेगी और इंटेंसिटी में आपको डुबाए रखेगी। फिर जिस तरह वो फायर करती है और पूरी गाड़ी जल जाती है, क्रोकोडाइल भी फट जाता है, अब एक क्रोकोडाइल रह गया है एंड फिर वो ड्रेनेज से निकलते हैं और फाइनली मारुति की भी जान बच जाती है। और फिर आखिर में वो जो तू या मैं वाली लेम और क्रिंज सी चीज़ थी, आई डिड नॉट लाइक दैट मच। बट मेरा ये ख्याल है कि मूवी जो है वो इस हवाले से कि वो एक सर्वाइवल थ्रिलर फ़िल्म थी, एट इट वाज़ एन्जॉयबल रियली। और जितना मैं क्रोकोडाइल से एक्सपेक्ट करी थी मुझे उससे ज़्यादा मिला। मेरी एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली बहुत लो थी और शुरू का हाफ देखने के बाद थोड़ी-सी और लो हो गई थी कि यार ये बिल्कुल ही टाइम ज़ाया करके दिखाएँगे। बट इट वाज़ गुड। वो बिल्कुल ही स्टोरी का जो प्रेमिस था ना वो चेंज हो गया था, एनवायरनमेंट चेंज हो गया था। बिल्कुल ही अलग उसमें हमें ले गए थे कि यार यहाँ से अभी क्रोकोडाइल से और अब बिल्कुल ही एक अलग उसमें आ गए हम। सॉरी, अभी जब उनके रिलेशनशिप मिस्ट्री चल रही थी और अब बिल्कुल ही एक अलग सर्वाइवल मोड में आ चुके। तो उसमें जो वो रिलेशनशिप्स में एक-दूसरे को पहले ब्लेमिंग भी आती है, फिर एक-दूसरे को ये भी डिस्कवर कर लेते हैं कि यार पार्टनरशिप कितनी बड़ी चीज़ होती है। इस तरीके से ट्रेलर में दिखाया गया है कि पार्टनर्स होना क्या होता है और फिर उनके सर्वाइवल के जो मोमेंट्स थे वो दिखाए जा रहे थे। तो बेसिकली इन दोनों ने एक दूसरे को डिस्कवर कर लिया इस पूरे इवेंट से, ट्रॉमा के थ्रू। एंड आई लाइक द मूवी, आई लाइक दैट सीन उसी पूल के अंदर जब वो सारी सर्वाइवल फिल्म कंप्लीट हो गई, बट आई रियली लाइक दैट मच। एंड इट वाज एंटरटेनिंग और मैंने उसको बहुत इंजॉय किया उस पूरे टाइम पीरियड को। सो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी फिल्म है, एक अच्छी टाइम पास फिल्म है। अगर आप देखना चाहते हैं कोई सर्वाइवल फिल्म जिससे आप इंजॉय करते हैं जैसे क्रोकोडाइल्स और इन चीज़ों को, तो आपको एक अच्छे अमाउंट में ये देखने को मिलेगा। स्किप द फर्स्ट पार्ट, डज़न्ट मैटर। थोड़ा-सा पढ़ लें इसके बारे में कि वो दोनों कौन हैं, एक-दूसरे के साथ कैसे हुए। ऑनेस्टली मुझे कोई केमिस्ट्री नहीं अच्छी लगी उन दोनों की आपस में, मुझे नहीं नज़र आई, या फिर मैं स्किप करती रही तो शायद मुझे बिल्डअप नहीं हो पाया। लेकिन मुझे आई डोंट थिंक सो कि मुझे इनके दरमियान कोई केमिस्ट्री बिल्डअप होती हुई नज़र आई। मैं उस मोड में गई ही नहीं कि मैं उनके लिए रोमांटिक या केमिस्ट्री रिलेटेड कुछ फ़ील करूँ। सो मैंने इस हवाले से इस चीज़ को बहुत एन्जॉय किया और वो जो सर्वाइवल मोड में एक-दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे थे, वो मुझे बिल्कुल अच्छा लगा। डायरेक्शन वाइज़ भी कुछ पॉइंट्स थे जो कि बहुत ज़बरदस्त थे। इस पूरे क्रोकोडाइल, स्विमिंग पूल, सर्वाइवल जो पूरे उनके सीन्स थे, उसमें काफ़ी सारे डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे अच्छे सीन्स थे। So I must recommend the movie to all of you. If you really want to watch an entertaining film to just pass your time, you will have a good time with it. Go for it and अपनी thoughts comment करें. Stay tuned with the Hot Planet.